नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है ना, उसका प्रश्नावली 8.2 जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को शुरू से बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व करके बता रहा है, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी का आपका हर एक क्वेश्चन ना, हर एक प्रश्नावली का सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आता है। जिनको मैथ थोड़ा कम समझ में आता है वो लोग तो अच्छे से इसको देखना, शुरू से लेकर अंत तक मैं हर एक क्वेश्चन को बता दूंगा। जैसे कि देखो मेरे पास ये क्या है, एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक में ये आपका पेज नंबर कितना 206 है, प्रश्नावली आपका 8.2 है, पेज नंबर 206। आप ओपन करके देखिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका दोस्तों यही मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको अच्छे से इसको बता देता हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको समझिए। और इसका पैनल अगर पीडीएफ चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सरसाइज का वीडियो मिल सके। देखिए आपका प्रश्नावली है दोस्तों 8.2। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली आपका 8.2 है। और 8.2 का पहला नंबर दोस्तों प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मतलब कि पहला का पहला नंबर क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखो अगर आपको मान याद है ना दोस्तों, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ना फेयर कॉपी में लाइन बाय लाइन बनाते चलो। जैसे कि पहला का पहला नंबर है, इसको हल करते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होगा दोस्तों? साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2 गुण है कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? तो कॉस 30 का भी दोस्तों मान होता है √3/2, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है दोस्तों, गुण है कॉस 60 का मान क्या होता है? इसका भी मान होता है 1/2। तो देखिए हमको याद है मान, तो हमने फटाफट रख दिया। ऐसा ही दोस्तों आपको मान नहीं याद होगा तो एक कॉपी में बगल में फार्मूला लिख लीजिएगा और देख देख कर बनाइएगा। पहला बार आप देख देख कर भी बनाते हो ना, तो बहुत है, ठीक है ना। तो देखिए √3 में गुणा करेंगे, तो √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, बाटा में 2 में गुणा होगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। और प्लस 1 में गुणा होगा 1 मिल जाएगा, और नीचे फिर 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, फिर हम नीचे क्या करेंगे, ये देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 3 + 1, यानी कि बाटा बका जोड़ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 3 1 4 हो जाएगा, और बाटा में 4, 4 से 4 कट जाए एक बार में, तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आपका बराबर में 1 मिल जाएगा। सभी लोग अपने अपने कॉपी में आंसर 1 लिखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और गुणा। अब देखिए tan 45, तो 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे, प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos² 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos 30 का दोस्तों मान होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। ये देखिए अब आगे 2 हो जाएगा, गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए ये √3 है ना, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए केवल हम 3 लिखते हैं। लेकिन नीचे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 4 मिलेगा, इसलिए हम 4 लिखते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो आप देखिएगा तो कहिएगा ना कि क्या सर 3/4 में से 3/4 जाएगा तो वो तो 0 मिल जाएगा, मतलब कि वो कट जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, और प्लस में ये कट कर क्या मिला है? 0। तो 2 + 0 यानी कि 2 आपका आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपका? 2 मिल गया, बहुत आसानी से। पहला का आंसर 1 मिला, दूसरा का आंसर आपका 2 मिल गया। अब आता है दोस्तों बारी आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए आपको हम तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि cos 45 डिग्री और बाटा में 31 डिग्री प्लस में cos 31 डिग्री, इसको भी बनाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ से बनाते हैं,
क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। cos 45 का मान दोस्तों, cos 45 का मान होता है 1/√2। पूरा को बांटा देंगे, बराबर का चिन्ह। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान होता है दोस्तों 2/√3 प्लस में। cosec 30 का मान क्या होता है? केवल 2 होता है। ओके, cosec 30 का मान केवल 2 होता है। ये देखिए, तो नीचे यहाँ पर एक देकर हम बाटा बकर नीचे जोड़ बना सकते हैं, ना? एकदम बना सकते हैं। तो ये 1/2 है, 1/√2 है, तो 1/√2 हम लोग लिख देंगे। पूरा को बांटा देंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। √3 एक का एलसीएम क्या मिलेगा? √3 ही मिल जाएगा। फिर पूरा बांटा दे देंगे, √3 में 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 मिल जाएगा। 1 में 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में आपका 2 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पर हम आगे बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका √3 है ना, जाके 1 में गुणा होगा। सब लोग देख लीजिए कैसे गुणा करते हैं। ये आपका √3 जाकर 1 में गुणा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? और ये वाला पूरा मान जाकर √2 में गुणा होगा। ध्यान से देखिए, अब कैसे गुणा होगा वो भी समझ लीजिए। और √3 में 1 में गुणा होगा तो ऊपर आपका क्या मिल जाएगा? √3 मिल जाएगा, बच्चा आपका नीचे। ठीक है, और √2 में इस सब में गुणा होगा, तो √2 में 2√3 से गुणा करिए। पहले ऐसे कर लीजिए, √2 में आपको 2√2 प्लस 2 से गुणा करना है। पहले ऐसे कर लीजिए, फिर गुणा करिएगा। √3 और बाटा में √2 में 2√2 में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, और √2 में और 2√3 से, तो 2 आपका बाहर हो जाएगा, और √2 √3 में गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। फिर प्लस √2 में 2 में गुणा होगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर में आपका √3 बचेगा, और नीचे में 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा दोस्तों आपका क्या? √6 और प्लस में √2 बचेगा। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब बीच में आपका √6 और √2 बचेगा, तो हमने बीच में लिख दिया। अब दोस्तों इसको परमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में देखोगे तो आंसर इतना तो मिलेगा नहीं। तो अगर इतना आंसर नहीं मिलता तो आप कहोगे कि सर गलत बना है, या फिर हमारा गलत है। नहीं, आपको आंसर निकालने के लिए आपको इसको परमीकरण करना पड़ेगा। अब परमीकरण कैसे करते हैं? यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, यही मान लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। यानी कि √6 माइनस √2 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए और नीचे भी गुणा कर दीजिए। √6 माइनस √2 से आपको नीचे भी गुणा कर देना है। तो चलिए ऊपर गुणा करिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और √6 में √3 से गुणा करेंगे, √18 माइनस √2 में √6 से गुणा करेंगे, √6 बाटा में ये 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में √6 गुणा होगा तो केवल 6 मिल जाएगा, माइनस √2 गुणा होगा तो केवल 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, क्या दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे हो, जो रूट में 18 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 18 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा, यानी कि 2 3 6 6 3 18, तो 3 का जोड़ा निकल जाता है तो 3 बाहर हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और माइनस में √6 लिख सकते हैं। इतना दोस्तों हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, बाटा में ये देखिए 2 है तो 2 गुणे 6 में से 2 गया 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस में √6, और बाटा में 2 चौके 8 मिल जाएगा, 2 चौके 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप किताब में देखिएगा आंसर, जहाँ पर आपका उत्तरमाला दिया होगा, आंसर दिया होगा, उसमें आपका इसका आंसर इतना ही दिया होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आप इतना छोड़ दीजिएगा, इतना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें आगे आपको कुछ ना हल करने की जरूरत नहीं, हालांकि हल करोगे तो और भी इसका आंसर मिलेगा। √2 ऊपर कॉमन लो, फिर नीचे 8 है तो फैक्टर तोड़कर कटेगा, लेकिन आपको उतना कटाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका चौथा नंबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन दोस्तों टफ नहीं होगा। अगर मैं बता रहा हूँ ना तो समझो कि ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, फिर सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए मान रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 का 1 प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, कॉसेक 60 का। तो दोस्तों कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है। कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है, बाटा। फिर सेक 30 का, दोस्तों सेक 30 का मान होता है, हमें लगता है कि सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है। ओके, 2/√3 होता है। फिर प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, फिर प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। इतना हो गया। अब एक बात मेरी समझ लीजिए बढ़िया से, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वाला पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको आपको देखना है, पहले इसको देखिए और इसको देखिए। यानी कि दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इसको जो हम घेरा लगाए हैं उसको यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि 1/2 + 1, यानी कि आधा में एक जोड़िएगा, आधा में एक जोड़िएगा तो कितना बनेगा, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 बनेगा। और 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो इस नीचे एक देकर बाटा पका जोड़ बना लीजिए, बाटा पका जोड़ बना लीजिए, 3/2 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग 1/2 + 1 की जगह पर 3/2 लिखेंगे। इससे बहुत आसान होगा बनाना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये देखिए, इसके जगह पर हम लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, फिर माइनस में 2/√3 लिख देंगे, छोटा हो गया ना, फिर बाटा, फिर नीचे हमारा 2/√3 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/2 मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि ऊपर वाले को ऊपर बाटा बगे घटा बना लो और नीचे वाले को नीचे आप बाटा बगे घटा बना लो। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखिए 2 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 मिलेगा, ठीक है, और 3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 मिलेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 में 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, पूरा पर बाटा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, ठीक है। फिर √3 का 2 का एलसीएम निकलेगा तो मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा, ठीक है, 2√3, 2 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 मत लिखिए, पहले इधर से गुणा करिए, 3 में √3 से तो 3√3 लिखिए, फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे दोस्तों, एक चीज़ तो आप हमेशा देख रहे होंगे कि ये 2√3 और ये 2√3 एकदम सेम टू सेम है, तो वो कट जाएगा, उसको काट कर हटा देने में ही भलाई है, उसको काट कर हटा देने में ही भलाई है। तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ तो हमारा सही आ गया, सब कुछ तो हमारा सही आ गया, अब उसको हटा देने में ही भलाई है। अब हम क्या करते हैं, जो बचा है उसको लिख देते हैं, 3/3 माइनस में 4 बटे में क्या है 3√3 और प्लस में क्या 4 है। अब इसके बाद से दोस्तों गला फंस रहा है दोस्तों, इसके बाद से अगर आप इसका आंसर खोजेंगे तो बुक में नहीं दिया होगा इतना आंसर, लेकिन इसको अगर आप परिमीकरण करके आंसर निकालते हैं तो आंसर जरूर निकलेगा। परिमीकरण कैसे करते हैं, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया परिमीकरण करने का, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया। तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दीजिएगा, क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह दीजिएगा। ओके, देखो अलग अलग कलर से लिख रहे हैं ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यही कलर रहने देते हैं, ठीक है, -4 बाटा में 3√3 प्लस में 4। परिमीकरण करने के लिए यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, इसी से परिमीकरण होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3√3 माइनस में 4 बटे में 3√3 माइनस में 4 कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करिए, ऊपर ऊपर गुणा करिए, नीचे नीचे गुणा करिए। आपको दोस्तों पता है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो पारा पारी हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि 3√3 से 3√3 में गुणा करेंगे, 3√3 गुणे 3√3, ओके, 3√3 में -4 से तो माइनस 3√3 गुणे 4, फिर -4 से 3√4 में 3√3 में तो -4 गुणे 3√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 से तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर नीचे हम लोग बाटा देंगे। अब देखो यहाँ पर ऊपर में हमने सबको पारा पारी इसलिए गुणा किया
क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन नीचे वाला क्या होगा ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो पता है क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा उधर, क्योंकि वो दोस्तों एक फार्मूला बन जाता है, वो फार्मूला बन जाता है। क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर a+b इंटू a-b रहे तो ये फार्मूला में विभक्त हो जाता है a-b² का, तो a का काम करेगा 3√3 और b का काम करेगा आपका 4। तो आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 में गुणा होगा 9 हो जाएगा, और फिर √3 में गुणा होगा 3, तो 3 और 9, देखिए 3 में गुणा होगा 9 हो जाएगा, फिर गुणे √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12√3 12√3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 चौका 12√3 माइनस में 12√3 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, बाटा, ठीक है, बराबर का चिन्ह। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9×3 आपका 27 हो जाएगा, -12 माइनस में 24√3 और प्लस में आपका 16 और बाटा में आपका 9×3 27 माइनस में 16 मिल गया, ठीक है। तो 27 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13×3 43 मिल जाएगा, 43 माइनस 24 √3 और बाटा में क्या मिल जाएगा, 27 में से 16 घटेगा तो मिल जाएगा आपका 11। कितना मिल जाएगा, 11 ही ना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। और एकदम करेक्ट आंसर आपके बुक में इतना ही दिया है। तो आपको दोस्तों इसको अच्छे से बना लेना है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से बना लिए होंगे। यही एक लंबा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके बाद से बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन देखिए, आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से बना लेना है। ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और बाटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, 5 लिखते हैं गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ना 1/2 होता, हाँ 1/2 ही होता है, ठीक है। और ये होता है 4 गुणे sec 30 का मान क्या होता है दोस्तों, sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि हमने कहीं गलती तो ना किया है, क्योंकि दोस्तों साइन cos 60 का मान 1/2, ठीक है, sec 30 का मान cos 30 का मान √3/2 होता है तो उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर tan 45 का मान 1 है, हमने 1 रख दिया, ओके। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, नीचे हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रैकेट में एक चीज लिख देना है, ब्रैकेट में, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे भाई जब तुम लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्यों, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है, मतलब कि दोनों बराबर है। अगर वो दोनों बराबर है तो यहाँ पर भी तो थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के रूप में है, मतलब कि इसका मान अगर रख कर बनाते हैं तब भी उसका आंसर 1 ही मिलेगा। अगर इसका आंसर फॉर्मूला से रखते हैं तब भी 1 मिलेगा। तो सबसे आसान तरीका, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला का यहाँ पर परिचय दे दीजिए, उसका आंसर मान डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, उतना बड़ा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये 5 हो जाएगा गुणे 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1। अब नीचे 1 तो भागा में खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 में 1 में गुणा होगा तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस में 1, ठीक है। तो नीचे 1 देकर हम लोग बाटा पका जोड़ घटा बना लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 12 मिल जाएगा। 4 के पारा में 12 3 बार में आता है
तो 3 में 5 में गुणा होगा 15 हो जाएगा, प्लस 3 के पड़ा में 12 4 बार में आता है, तो 4 में 16 में गुणा करेंगे, सोचो का 64 हो जाएगा, माइनस 1 के पड़ा में 12 12 बार में आता है, तो 12 में 1 में गुणा का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 को और 15 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 7, इतना मिल जाएगा, इतना मिलेगा ना। और इसमें से आप 12 घटा दीजिए और बाटा में आप 12 लिख दीजिए। ठीक है ना, तो 12 घटाइएगा तो 67/12 मिलेगा, और यही आपके बुक में आंसर में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का 5 भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन सबसे टॉप था, मतलब कि 5 हुए, इस 5 में से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हूबहू पूछा जाता है, अंक नहीं बदलता, हूबहू क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग प्रवेश करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, जो कि ऑब्जेक्टिव में, पहले दोस्तों ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता था, लेकिन अब ज्यादातर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों और खतरनाक बढ़ा दिए, ऑब्जेक्टिव भारी कर दिया है। जैसे देखो कैसे, मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाकर बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा आपका दूसरा है कि सही विकल्प चुनिए और उसके विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब उसका सही विकल्प चुनिए और कैसे उसका आंसर मिला वो बताइए। तो हम पहला को सॉल्व करते हैं। आपका है 2 tan 30 डिग्री और बाटा में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं कि ना जी। तो मैं क्या करता हूँ ना, हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 बाटा में 1 प्लस फिर tan 30 का मान 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे, लेकिन इस बार स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, स्क्वायर हमने दे दिया, तो 2 में 1 में गुणा होगा 2 और बाटा में रूट में 3 हो जाएगा। पूरा पर बाटा देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। तो नीचे 1 देकर आप बाटा का जोड़ बना सकते हैं, सिंपल में बना सकते हैं ना। तो ऊपर हमारा पहले 2/√3 है तो 2/√3 लिख देंगे, पूरा पर बाटा करेंगे, नीचे 1 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 3 में 1 में गुणा होगा 3 प्लस 1 में 1 में गुणा होगा 1 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे देखिए, तो पहले आप लिख लीजिए 2/√3 और बाटा में 3 1 4 में आपका 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से इसको काट देता हूँ, 2 1 2 2 दूने के 4, ये कट जाएगा। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि सबसे नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा होगा और ये वाला इसमें जाकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे में आपका 3 है तो 3 जाकर 1 बचा है, 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और 2 जाकर आपका √3 में गुणा हो जाएगा। देखो ऑलरेडी दोस्तों इसका परिमीकरण होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतना आंसर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसका परिमीकरण करेंगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन परिमीकरण करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये √3 है ना, ये कट जाता है 3 से √3 बार में, आपको याद रखना है। ये देखो ये आपका √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास दोस्तों बच जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में 2 बचेगा। अब बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे कि सर √3 से 3 कैसे कटा है। देखिए ऊपर 3 था, नीचे √3 था, अगर इसको परिमीकरण करते हो √3 से तो क्या मिलेगा, ऊपर हमारा 3 √3 मिल जाएगा, नीचे √3 का गुणा होगा 3 मिल जाएगा, कटेगा तो क्या मिलेगा, आखिरकार आपका तो √3 ही मिलेगा ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर ही कटा दिया ताकि आपको प्रैक्टिस रहे ना, तो आगे भी आपका काम आ सकता है। अब देखिए हमारा तो √3/2 मिल गया, लेकिन √3/2 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। बोर्ड एग्जाम में √3/2 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आजकल क्या कर रहा है ना, मान तो निकल जा रहा है लेकिन उस मान का मान कितना होता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो देखिए √3/2 2 का मान होता है, एक होता है दोस्तों, एक होता है sin 60 डिग्री का मान होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा दोस्तों cos 30 डिग्री का मान होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में sin 60 है तो टिक लगा दीजिए, cos 30 है तो वो भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही होगा कोई ना कोई, इतना तो हमें विश्वास है। sin 60 है, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और बाटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना, यही है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये देखिए
1 माइनस टेन 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बटा में नीचे 1 प्लस 1 2, तो 0 बटे 2 क्या मिल जाएगा 0। तो 0 किसका किसका मान होता है, ऑलरेडी दोस्तों 0 मान किसका होता है, 0 तो दिया ही है ऑप्शन नंबर डी में। हो गया, लगा दो टिक, दिया ना 0, देख लीजिए इसका मान 1/2 होता है, इसका इनफाइनाइट होता है, एक तो आया नहीं है, 0 आया, 0 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन का रखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से आप a का मान कौन सा रखेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ये तो बहुत कठिन सवाल है, चारों को रख कर देखना पड़ेगा, तो लाइन बाय लाइन रख कर देखिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यदि यदि ए बराबर ऑप्शन नंबर ए का 0 डिग्री लेते हो तो क्या ये दोनों बराबर आ जाता है। देखिए तो देखिए साइन 2 ए का जगह पर 2a बराबर 2 साइन है, ये देखना है कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो क्या होगा, साइन 2 गुणे ए का मान 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री। तो ये बताइए, ये हमारा 2 में 0 डिग्री से गुणा होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा बराबर में 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर में 2 में 0 से गुणा होगा, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 बराबर मिल गए, यानी कि हम ए का मान ए लेते हैं ना तो ये दोनों बराबर मिल जाता है। बाकी बी सी डी लेकर देखिए नहीं मिलेगा तो बनाने की क्या जरूरत है, जब हमने पहले को ही लेकर बनाया और हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से सही मिलेगा, मतलब कि दोनों बराबर आए, तो हमको बी सी डी लेने की क्या जरूरत है। आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्या है, 2 tan 30 डिग्री है बाटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 हो जाएगा गुणे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है बाटा 1 माइनस 1/√3 इसका भी मान होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान तो वही होता है। ठीक है ना, 2 में 1 में गुणा होगा 2/√3 हो जाएगा बाटा। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नीचे 1 देकर बाटो पर घटाव बना लेते हैं, ऊपर वाला 2/√3 हुबहू रहेगा, नीचे हमारा एलसीएम क्या मिल जाएगा 3 1 का 3 है, तो 3 में 1 में गुणा होगा 3, 1 1 में गुणा होगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 2/√3 मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा 3 में से 1 गया 2 और बाटा में 3 मिल गया। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में, तो ये आपका जाकर गुणा होगा ऊपर और यहाँ पर 1 बचा है तो ये जाकर गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या बचेगा 3 जाकर ऊपर 1 में गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा, नीचे आपका √3 मिल जाएगा। तो मैंने बोला था ना दोस्तों ये कट जाता है, तो आप यहाँ पर इसको कटा सकते हैं और √3 बार में, कितना बार में √3 बार में, तो क्या मिल जाएगा √3। और √3 दोस्तों या तो tan 60 का मान होता है, या तो tan 60 का मान होता है, या तो cot 30 का मान होता है। इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा आप टिक लगा दीजिएगा। tan 60 दिया है सी नंबर में, यही आप टिक लगाइएगा। ठीक है ना, जो भी दिया रहेगा आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना, खत्म हो गया जी। तो अब एक और क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही पूछेगा, 1 नंबर में कभी पूछा ही नहीं है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 और जहाँ दोस्तों a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है ना, और ए का मान दोस्तों 20 से बड़ा होगा, ए का मान 20 से बड़ा होगा। ओके, अब ध्यान से समझिए। तो हम क्या करते हैं ना, चूंकि दोस्तों हमारे पास दिया है, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक है। तो हमको पता है ना दोस्तों कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो √3 tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो बचेगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा दोस्तों हमारा है tan a माइनस बी तथा tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/√3 दिया है। तो ये बताइए, ये हमारा हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो 1/√3 की जगह पर हम tan 30 रख सकते हैं, ताकि tan से tan को काटा जा सके और a माइनस बी बराबर क्या मिल जाए, 30 डिग्री मिल जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 दोस्तों डाल लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 इसको डाल लेंगे। ओके, अब उसके बाद से देखिए, समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हल कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लिख देंगे, टाइम लगेगा 10 मिनट। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ओके, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ओके, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो ये a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी इधर का और इधर का a माइनस बी, इसको जोड़ दीजिए, a माइनस बी बराबर इधर का 60 और इधर का 30 जोड़ दीजिए, 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका a और a 2a मिल जाएगा, बराबर में 30 60 90 मिल जाएगा, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, यानी कि a का मान कितना मिल गया आपका, 45 डिग्री मिल गया। ओके, जब आपके पास a का मान दोस्तों 45 मिल जाएगा, तो आप समीकरण 1 या 2 में रखकर आप b का भी मान निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में आप 2 में भी रख सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ओके, देखिए समीकरण 1 की क्या है, समीकरण 1 a प्लस बी, तो a का मान 45 रख देते हैं, 45 प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। अगर हम b का मान निकालते हैं तो 60 डिग्री में से 45 जाकर घट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, b बराबर आपका मिल जाएगा 15 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिग्री। तो आप लास्ट में इधर लिख दीजिएगा, अतः लास्ट में a बराबर 45 डिग्री, क्या लिखिएगा, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर लिखिएगा 15 डिग्री। ये आपका दोस्तों टोटल आंसर हो गया। और बाकी दोस्तों ये जितना भी नियम कहा है आप उसको जांच भी सकते हैं। नियम कहा है कि a प्लस बी को जोड़ने पर मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। तो a का मान 45, b का मान 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 60 मिलेगा। 60 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब कि सही है। और यहाँ पर कहा है कि a का मान कभी भी b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान 45 मिला है और b का मान 15 मिला है, जो कि a का मान हमेशा बड़ा है, बड़ा तो है ना a का मान b से, बिल्कुल आपका। तो ये नियम का पालन भी कर रहा है। अब दोस्तों एक लास्ट आप लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है, बस आपको इसमें देखना है कौन सत्य है कौन गलत है। जो सत्य है वो सत्य लिखिए, जो सत्य नहीं है उसको अब सत्य मत लिखिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है पहला आपका कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसलिए ये हमारा गलत है, असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। और दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। हाँ, ये सत्य है। क्यों सत्य है मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया। लेकिन अगर हम थीटा का मान 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो 1/2 से √3/2 बदला कि नहीं मिला? आखिर में क्यों बदला? जब हमने थीटा को बदला तो साइन थीटा का मान भी बदला, तो वो सत्य है। और अगर है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अगर आपको लगेगा कि सर हम जो बता रहे हैं ना इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि गलत है, आपको लगेगा, ये देखिए, ये आपका प्रश्नावली है, इसमें निकालिएगा आप लोग 8 दशमलव पीछे आप निकाल लीजिएगा 8.2, और इसमें देख लीजिएगा कहीं भी जैसे कि हमने पहला का बनाया, पहला 1 मिला, 2 मिला, 3 √2 माइनस √6 8, 43 माइनस 24 √3 बट्टे में आपका 11, फिर 67/12, फिर ए का मान देखो 45 मिला, बी का मान 15 मिला, जो कि अभी मैंने दोस्तों आपको सॉल्व करके बताया। तो आप दोस्तों इसमें देख सकते हो। ठीक है ना, ये दोस्तों एनसीईआरटी इसलिए ना दिया गया कि अगर आपको जहां भी डाउट लगे तो आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन के। ठीक है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। ये आपको देखो, वृद्धि का मतलब होता है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर दोस्तों थीटा का मान आपका 0 है, वृद्धि पूछा है, ठीक है ना, तो थीटा का मान 0 है। अगर थीटा का मान आपका क्या है, अगर आपका थीटा का मान 0 है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस 0 का मान 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर थीटा का मान जैसे ही बढ़ाते हैं, थीटा का मान 30 करते हैं, 30 नहीं, थीटा का मान 60 करते हैं, ठीक है ना, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा? कॉस 60 का मान 1/2 मिल जाएगा। जबकि ये 0.5 मिला, तो 0.5 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है? तो 0.5 बढ़ा है। तो कैसे ये मतलब कि बढ़ेगा? ये तो घटेगा ना, कमी हो जाएगी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके। और ये आपका है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं होता है। देखो, अगर थीटा का मान 45 होगा तभी ये दोनों बराबर होगा। बाकी आप 0, 60, 90, 30 कुछ रखो, नहीं बराबर होगा। ये भी आपका क्या है? असत्य है। असत्य है, ये भी असत्य है, गलत है। ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर ए बराबर 0 है तो कॉट 0 का मान क्या होगा? कॉट 0 का मान दोस्तों इनफाइनाइट होता है, जो कि परिभाषित नहीं है। क्या है? परिभाषित नहीं है। बताओ, ये परिभाषित है? नहीं है ना। तो आपको क्या करना है? परिभाषित नहीं है तो दिया है ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। सही बात है, ये परिभाषित नहीं है क्योंकि इसका मान तो अनंत मिलेगा, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, तो आंसर इसका आपका असत्य सत्य हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और हमें लगता है कि अब मैं आपको बहुत जल्द अगला एक्सरसाइज का भी वीडियो दे दूंगा। तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मैं दोबारा उसको बना सकूँ, उस क्वेश्चन को स्पेशल में। इसलिए तो आपके लिए ग्रुप बनाकर रखा हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप, ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उस ग्रुप को। ओके।